अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं मोहम्मद जमील। आज इस एरर कोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं E7 हायर डीसी इन्वर्टर में। E7 किस वजह से आता है, किस चीज़ का है वो, चाहे 1.5 टन हो, चाहे 1 टन हो, 2 टन हो, वॉल माउंटेड होना चाहिए। उसमें E7 किस चीज़ का है वो हम फुली डिटेल के साथ आपसे बातचीत करेंगे और उसकी रिपेयरिंग के हवाले से आपके साथ लैब में मुकम्मल प्रैक्टिकल करेंगे। कंप्रेसर तक पूरा इंडोर आउटडोर पूरा यूनिट आपको चला के चेक करवाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो और डीसी इन्वर्टर के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ये हमारे पास हायर डीसी इन्वर्टर 1.5 टन की किट है। ये इसका कस्टमर कह रहा है कि E7 आ रहा है, तो हम अभी चेक करते हैं कि E7 इसमें है भी या नहीं। ये हमारे पास 2 वायर्स हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। ये बेसिकली लगती हैं रिएक्टर के ऊपर। रिएक्टर को हम रिएक्टर भी कह सकते हैं, इसको कोयल भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसको नहीं कहना, ये क्योंकि इसकी लाइक शक्ल जो होती है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह होती है। कुछ लोग इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर जो कि गलत लफ्ज़ है। तो अब ये दोनों तारे जिधर जो मर्ज़ी लग जाए कोई इशू नहीं है। अब इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई में हमारे पास ये 2 टर्मिनल मेन है, एक के ऊपर L लिखा हुआ है और एक के ऊपर N लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम मेन 220 अपनी सप्लाई देंगे और इसे ऑन करके चेक करते हैं। हमने इसको मेन 220 सप्लाई लगाई, ठीक है। लोड इसने ले रहा है, थोड़ा लोड ले रहा है, जितना इसको प्रॉपर लेना चाहिए उतना ये पीसीबी जो है वो लोड नहीं ले रही। तो हम देखते हैं इसे क्या इशू है। ये हमने देखा है इसकी एक वायर उतरी हुई है जो मॉड्यूल को 220 पास आउट करती है। मेन पीसीबी से लेके पावर मॉड्यूल तक मेन 220 देती है, वो एक वायर उतरी हुई है, वो हम लगाएंगे। ये AC एन आउट लिखा हुआ है। एन आउट का मतलब है कि ये मॉड्यूल की तरफ जो है वो 220 न्यूट्रल लेके जा रही है। न्यूट्रल इसकी मिस थी, वो हम लगाएंगे। देखते हैं आगे कोई और मसला है या नहीं। हमने उधर ही 220 लगानी है L और N पे। N1 लिखा हुआ है और L2 लिखा हुआ है। ये हमारे 310 वोल्ट के लाइट है। कैपेसिटर जो बड़े हमारे लगे हुए हैं ये वाले, ये चार्ज होते हैं उनकी ये वाली लाइट है, ठीक है। और मेन मदरबोर्ड सिस्टम आईसी जब ऑपरेट होता है तो ये वाली रेड लाइट ऑन होती है। हमारा पीसीबी जो है वो ऑन हो गया। हमारा मसला सिर्फ यही था कि एन आउट जो थी मॉड्यूल की तरफ जो जा रही थी वो थिम्बल उसका उतरा हुआ था, वो हमने लगाया तो वो हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। वो थिम्बल लूज़ था जिसकी वजह से वो उतर गया और हमारे इंडोर के ऊपर E7 आता रहा है। तो हम इंडोर के साथ अब अटैच करके चेक करते हैं कि हमारा E7 ख़त्म हुआ है या अभी कुछ और बाकी है इसमें प्रॉब्लम। इंडोर आउटडोर दोनों किटें जो हैं वो हम आपस में जोड़ने लगे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पीसीबी में कोई और एरर फॉल्ट कुछ और है या नहीं है। ये हम इसको जोड़ने लगे हैं। अब ये 3C जो लिखा हुआ है, ये इंडोर की किट के ऊपर भी 3C लिखा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट कर देना है। 2L जो लिखा हुआ है उधर भी 2L लिखा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट कर देना है। और 1N लिखा हुआ है, उसके साथ भी 1N टच जो है वो कनेक्ट कर देना है प्रॉपर।
इंडोर और आउटडोर दोनों किटें जो हैं वो आपस में हमने कनेक्ट कर दी हैं। कंप्रेसर साथ में अटैच कर दिया है, रिएक्टर हमने साथ लगा दिया है, ठीक है। आउटडोर का फ़ैन और इंडोर के फ़ैन जो है वो हमने नहीं लगाया, क्योंकि E7 जो है वो उनकी वजह से आता नहीं है, और वो साथ ना भी हों तो किटें हमारी टेस्ट हो जाएंगी, हमारा यूनिट टेस्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम मेन सप्लाई लगा के चलाने लगे, इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारा PCB जो है वो ओके हुआ है, सिर्फ वही वजह थी या कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम है। ये हमारा यूनिट चल रहा है। अब जैसे ही इंशाल्लाह कंप्रेसर की सप्लाई आती है तो दिखाते हैं आपको। ये हमारा देखें कंप्रेसर बिल्कुल 100% ओके चल गया है, ठीक है। ये डिस्प्ले हमारा, इसके ऊपर भी कोई एरर नहीं आ रहा। PCB हमारी आउटडोर की बिल्कुल 100% ओके है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पहले जोड़ के इसे चेक क्यों नहीं किया कि आया कि ये हमारा E7 कन्फर्म आता भी था या नहीं। वो हमने इसलिए नहीं ऑन करके चेक किया क्योंकि पहले हम जो शुरुआत करते हैं PCB कोई भी चेक करनी हो, पहले अकेली DC इन्वर्टर की आउटडोर की किट को अकेली को सप्लाई लगाते हैं। बेसिकली जो है वो मोस्टली फ़ॉल्ट जो होते हैं ना वो आउटडोर की किट में ही आते हैं। तो हमने सोचा कि पहले आउटडोर की किट को ही मुकम्मल चेक कर लेते हैं उसमें कोई फ़ॉल्ट है या नहीं। तो देखा हमने कि आउटडोर की PCB हमारी प्रॉपर ऑन ही नहीं हो रही थी, इसलिए हमने PCB आउटडोर के ऊपर ही वर्किंग की, तो हमें फ़ॉल्ट नज़र आ गया कि हमारा थिम्बल उतरा हुआ था। ज़रूरी नहीं ये कि हमारा थिम्बल ही हर दफ़ा उतरा हुआ हो, हमारा ये रिएक्टर जिसे हम कहते हैं ये हमारी कॉयल भी ख़राब हो सकती है, इसके थिम्बल लूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हमारी PCB आउटडोर की जो मेन बोर्ड है ये भी फॉल्टी हो सकता है, मॉड्यूल हमारा फॉल्टी हो सकता है। बेसिकली E7 जो है वो है कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इंडोर और आउटडोर ये दोनों आपस में मिसमैच होते हैं। तो हमने देखा कि हमारी PCB आउटडोर की ऑन ही नहीं है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो हमने चेक किया आउटडोर की हमारी PCB फॉल्ट थी, वो हमने फॉल्ट आउट किया और जोड़ा, चल गया हमारा AC। मुमकिन है कि हमारी ये इंडोर से आउटडोर जो वायर जा रही है ये भी आपस में कम्युनिकेट ही करवाती है इंडोर की PCB को आउटडोर की PCB के साथ। तो ये अगर वायर ख़राब हो, एक वायर कट गई हो, एक थिम्बल उतर गया हो, तो फिर भी E7 ही आएगा। अगर हमारी PCB इंडोर की जो है वो फॉल्टी हो, उसमें कम्युनिकेशन के IC लगे होते हैं, वो फॉल्टी हो, तो फिर भी E7 ही आएगा। तो किसी एक सूरत में E7 नहीं, इसमें E7 में को 5-6 स्टेजें हैं, कोई भी ख़राब हो सकती है, किसी भी स्टेज में मसला है तो E7 ही आएगा। तो देंगे हमें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और एरर कोड के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।